नमस्कार दोस्तों, मेरे वीडियो पे आपका स्वागत है। और आज मैं चर्चा करूँगा मेरे जो पुराने एक्सपीरियंसेस हैं, मेरा जो बीता हुआ कल है उसके बारे में आज मैं चर्चा करूँगा कि मैंने क्या-क्या किया है, क्या-क्या काम किया है और आज तक किस मुकाम पर पहुँचा हूँ। सबसे पहले शुरुआत करते हैं। जो मेरी स्कूलिंग हुई है वो बिलासपुर से हुई है, प्राइवेट स्कूल से 8वीं तक। उसके बाद फिर मैं 12वीं तक सरकारी कॉलेज में पढ़ा हूँ, सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ, हायर सेकेंडरी। उसके बाद जो मैंने अपनी कॉलेज लाइफ मैंने शुरू की थी, तो 12वीं के बाद मैं चला गया था शहडोल डीसीए करने। और वो चीज़ मुझे समझ में नहीं आई थी, तो हमने बीच में ही ड्रॉप आउट कर दिया था। उसके बाद फिर मतलब 12वीं कंप्लीट करने के बाद वो मतलब हमने 2, 4, 6 महीने हम डीसीए सीखने गए थे, डीसीए की क्लासेस गए थे। उसके बाद फिर पूरा 1 साल वो बेकार चला गया, स्किप हो गया। फिर उसके बाद 3 साल का कॉलेज किया हमने, और कॉलेज कंप्लीट होने के बाद एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में जुड़ गए और उसमें लगभग 3 साल का समय दिया। और 3 साल में कमाया कुछ भी नहीं, लेकिन सीखा बहुत कुछ। सो उसके बाद फिर हमारी जॉब लगी फाइनेंस कंपनी के अंदर, इसाफ में हमने लगभग 7 से 8 महीने का समय दिया। उसके बाद हमने उसको छोड़ा। फिर इसके बाद हम आ गए हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस में, जिसमें हम होम लोन करते थे। होम लोन के तहत हम उसमें पैसा देते थे। फिर उसके बाद उसमें भी हमने लगभग 7-8 महीने समय दिया है। फिर उसको हमने छोड़ा और फिर आ गए अपने सोनारी धंधे में, सोने और चांदी के बिज़नेस में, जो कि जब शुरू में हमने शुरुआत की थी, तो मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। क्योंकि एक चीज़ मैंने तय कर ली थी अपने इस बिज़नेस के अंदर कि जो चीज़ हम बेचेंगे वो बेहतर बेचेंगे। क्योंकि जो ग्राहक होते हैं सोने और चांदी के मामले में क्वालिटी ज़्यादा देखते हैं। अगर पैसे थोड़ी बहुत ज़्यादा भी लग रहे हों, लेकिन अगर क्वालिटी अच्छी मिलती हो, तो वो पैसा देने से कतराते नहीं हैं। इसलिए मैंने जो ब्रांड चुना था, जो मैंने क्वालिटी चुनी थी, वो सबसे अच्छी चुनी थी, ताकि क्योंकि मुझे ग्राहक के ऊपर विश्वास जमाना था। और मुझे पता था कि अगर एक बार विश्वास जम गया तो मेरा धंधा जम जाएगा। और लगभग 1.5 साल दोस्तों मैंने बहुत मेहनत की, और इन 1.5 सालों के अंदर मतलब जितना मैंने सोचा नहीं था उतना मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिला, मुझे रिजल्ट्स मिले, मुझे ग्राहक मिले, और मेरी इनकम भी अच्छी हुई, और इसके साथ-साथ मेरी ग्रोथ भी हुई। लेकिन दोस्तों आज रेट इतना तेज़ हो चुका है कि जो पहले हमारा धंधा 100% था, वो आज केवल 15 से 20%, और इसको 5 से 10% भी कह सकते हैं। जो हमारा धंधा है वो 5 से 10% हो चुका है। तो अभी फिर से एक नई कैरियर शुरुआत करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर अभी भी मैंने अगर किसी और चीज़ के बारे में नहीं सोचा, कोई भी काम या फिर कोई भी धंधा करने के लिए, तो आगे आने वाला जो समय होगा वो अच्छा नहीं होगा। और इसके साथ मैंने पोल्ट्री फार्म का बिज़नेस भी शुरू किया है 1 महीने पहले। तो मुझे जो सबसे ज़्यादा सुकून मिलता है, पहले तो मुझे सबसे ज़्यादा सुकून मेरे धंधे में मिलता था, सोना और चाँदी में। मज़ा आता था, लेकिन दोस्तों मैं आपको सच बताऊँ दिल से, उससे भी ज़्यादा मज़ा मेरे को पोल्ट्री फार्म में आता है। क्योंकि इसमें बात ही अलग है, एक सुकून है। और जो हमारे चूज़े हैं मैं उनके साथ रहता हूँ, अच्छा लगता है। वो जब दाना खाते हैं, जब चरते हैं, जब उड़ते हैं, जब चलते हैं, जब खेलते हैं, तो एक मतलब देसी फ़ील होता है, एक नेचर के साथ रहने का फ़ील होता है, मतलब अच्छा लगता है। वो मुझे बहुत ही सुकूनदायक लगा। लेकिन अभी जो मेरी शुरुआत है, वो बहुत ही छोटी है, और केवल उसके माध्यम से मैं अपना घर का खर्चा भी नहीं चला सकता, इतनी छोटी शुरुआत है। साथ में अभी हम ज्वेलरी के बिज़नेस में भी हैं, लेकिन साथ में इसीलिए हमने पोल्ट्री फार्म शुरू किया है, ताकि आगे चल के आने वाले 6 महीने के अंदर, 1 साल के अंदर इससे हमें ग्रोथ मिले।
और हमें कहीं और ना भटकना पड़े। तो अभी तक तो दोस्तों जो सफ़र है यहाँ तक हमने तय किया है, लेकिन जो मेरे सपने हैं वो 1 करोड़ से कम के नहीं हैं, 1 करोड़ से ऊपर के ही हैं कि कम से कम मेरे पास मेरे बैंक में 1 करोड़ रुपए हों। दोस्तों ये जो सपने हैं ये मुझे ऐसा नहीं है कि नेटवर्क मार्केटिंग से ही मिले हैं, बट जो अंदर से थे, पहले से थे, जो एक होता है हर एक इंसान के अंदर, तो मेरे अंदर ये है कि मुझे बड़ा बनना है, मुझे करोड़पति बनना है और 1 करोड़ रुपए की आमदनी लेनी है अपने जीवन में के अंदर, 1 करोड़ रुपए की सेविंग करनी है। सो ये मेरा सपना है और उसको पाने के लिए मैं ताउम्र प्रयास करता रहूँगा जब तक मैं नहीं पाऊँगा, क्योंकि बहुत दिल से इच्छा है, दिली इच्छा है मेरी। और इच्छा ही नहीं कह सकते हैं इसको, बर्निंग डिज़ायर बोल सकते हैं। इसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ पैसे कमाने के लिए, मतलब जो भी किसी का नुकसान ना हो, ये सारी चीज़ें। तो अभी सफ़र जारी है और आगे ही ऐसा जारी रहेगा, ताकि मैं अपने सपने, अपने परिवार के सपने, अपने आस-पास लोगों के सपने, मेरे से जुड़े हुए लोगों के सपने पूरे कर पाऊँ। और अगर आपकी दुआ रहेगी, आपका साथ रहेगा, तो मुझे अपने आप पर और अपने काम पर और आपके ऊपर पूरा विश्वास है कि मेरे सपने ज़रूर पूरे होंगे। सो आज मैंने अपनी कहानी शेयर की है, कहानी नहीं बल्कि अपना थोड़ा-सा पास्ट लाइफ़ शेयर किया है और अपने सपने शेयर किए हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप भी कामना कीजिएगा ऊपर वाले से कि मेरे सपने और आपके सपने साथ में पूरे हों। पहले आपके हों, बाद में मेरे हों, लेकिन पूरे हों। सो दोस्तों इसी के साथ आज की इस वीडियो को यहीं पे विराम देंगे। धन्यवाद।